जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते जा रहे हैं निखरती जा रही हो तुम। अच्छा, अरे ये झुमके तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। सच में? हाँ। माँ ने दिए। पता है संदीप, हमारी माँ ने ना बहुत स्ट्रगल किया है। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें ज़िंदगी की वो हर खुशी दूँ जो वो डिज़र्व करती है। और इसमें हम तुम्हारे साथ हैं। तलाक पेपर पे साइन कर दो, इसी में सबकी भलाई है। तलाक? हाँ, हम तो तुमसे तलाक के लिए भी नहीं कह सकते क्योंकि तुम्हारी शादी तो पहले से ही नाजायज है। चुप रहिए आप। ठीक है, सीधे सीधे बात करते हैं, कितने पैसे लोगी साइन करने के? क्यों मैडम, ये फिल्म नहीं है, असल जिंदगी है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने जीते जी हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, जो करना है कर लो। ये क्या कर रही हो तुम? ये लो एक बात और, अब तुम देख लो कि तुमको पूरी जिंदगी उठाई। कुसुम छोड़। अरे कैसे हुई यार? ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है। इस सब के जिम्मेदार आप हैं। तू अपनी जुबान बंद रख। छोड़ेंगे नहीं। हटाओ, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूंगी ना कि तुम्हारी रूह तक कांपेगी। अरे जाओ यहाँ से। चल हट। संग्राम में सुधा की कुसुम से बहस हुई थी अभी कुछ दिन पहले। और कहाँ चाहिए तुमको, बोलो। हाँ, कहाँ चाहिए पैसा? 5 लाख रुपए के साथ 1 बीघा जमीन भी ले लो, लेकिन लेको मेघा को हमें दे दो। अरे अब बहुत ज्यादा पैसा है ना तुम्हारे पास, तो उसी पैसे से अपना इलाज करा लो ताकि माँ बन सको। और अगर उसके बाद भी नहीं बन पा रही हो ना, तो उन्हीं पैसे से अपने दिमाग का इलाज करा लो। क्या कहा तुमने? शर्म नहीं आई? एक औरत होकर इतनी घटिया बात करती हो। हम मेघा की जिंदगी बनाना चाहते हैं। ये हमारी जिंदगी ये बनाएगी, हमारी कैसे बेटा, तुम्हें किसी पे शक है? कौन तुम्हारी मम्मी और बहन को मार सकता है? नहीं पता सर। अच्छा, तुम कब से इनके घर पर थी? सुबह से। वो आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, और मेघा को हम अपनी बेटी की तरह मानते हैं, इसलिए वो हमारे साथ हमारे घर पर ही थी। आज आप दोनों ने आसपास कुछ ऐसा अनयूजुअल देखा या सुना? जरा याद करके बताइएगा, क्योंकि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत काम की हो सकती है। नहीं सर। और आप भी घर पे ही थे? नहीं सर, हम तो अखाड़े में थे जी। आपके आने से तकरीबन आधा घंटा पहले तो आए थे हम। सर स्मिता, मेघा को लेके जाओ। चलो बेटा। तो मेघा को लेकर आप दोनों की कुसुम से लड़ाई हुई थी? नहीं सर, वो पड़ोसियों में थोड़ी बहुत नोक-झोंक सर, तो। कुसुम अब नहीं रही, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और वैसे भी इस घर की हालत देख रहे हैं आप। मेघा की परवरिश तक ठीक से नहीं हो पा रही थी। मेघा को हम गोद लेना चाहते थे, उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। इसमें गलत क्या है? और रही बात लड़ाई की, लड़ाई होने का मतलब ये नहीं कि हमने उसे मारा है। यही सच है, ये आपके ऊपर है। अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं तो शक करना तो आप लोगों की आदत है। सर, ये सुधा कुछ ज्यादा ही नहीं बोली है क्या? हाँ, कई लोगों की होती है फितरत इस टाइप की। लेकिन सर ऐसे सर, इन्होंने सुमन के घर किसी को आते हुए देखा था। किसको आते देखा? सर, महेश के भाई सुरेश को देखा था मैं उसके घर पे जाते हुए। और वो वापस कब गया? सर पता नहीं, मैंने दोपहर में दुकान बंद की, फिर वो कब निकला मुझे पता नहीं। वो रहता कहाँ? ये पास वाले मोहल्ले में। क्या खून हो गया? क्यों? तू गया था ना सुबह कुसुम के घर, तुझे नहीं पता? हाँ, हम गए थे वहाँ, लेकिन सर हमने कुछ नहीं किया है। जब हम वहाँ से निकले थे तो वो लोग बिल्कुल ठीक थे, एकदम सही सलामत। क्या तुम फिर से उससे मिलने गए थे? तुमने कसम खाई थी ना कि तुम उस कुसुम से मिलने नहीं जाओगे। कुछ पूछ रही हूँ मैं। मतलब इस आदमी का चक्कर उस कुसुम के साथ चल रहा है।
अरे हमने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। ओ, हमारे पति से ना दूर रहना, वरना हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि इस चेहरे के पीछे ना एक गंदी औरत है। हमने तो उस कुसुम को उसके बच्चों के सामने जलील किया था। अरे इनका तो अपनी बीवी से मन भर गया है ना, तभी तो गए थे बेशर्मों की तरह उस कुसुम के पास। ये क्या हुआ है मुरली में? नहीं, कुछ नहीं सर। दिखाओ दिखाओ। ये चोट कैसे लगी? कांच लग गया था सर। कांच की चूड़ी है ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, घर पे ही। जरा से थाने लेके चलो। सर हमने कुछ नहीं किया सर। वो तो थाने चल के पता चलेगा क्या किया है। बताते सर। सर हम मानते हैं, हम भाभी से मिलने उनके घर पे गए थे दोपहर को। देखो भाभी, कुछ गलत नहीं है इसमें। नहीं, अब हम ये पाप नहीं करेंगे। ठीक है, फिर तो एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, हमें भैया को सब बताना पड़ेगा। तुमको जो करना है करो, क्योंकि गलती तो हमसे हुई है, पर अब तुम जोर जबरदस्ती कर रहे हो हमसे। जबरदस्ती? उड़ो, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मन भर गया मुझसे। छोड़ दो मुझे। चाचा जी छोड़िए नहीं। चाचा जी आप जाइए यहाँ से, इसके पहले चाची मेरी माँ को कुछ उल्टा सीधा बोले। बहुत गलत कर रही हो तुम, पछताओगी। यही सच है सर, हम जो कुछ भी जानते थे आपको बता चुके हैं, हमें जाने दीजिए सर। लेकिन ये अधूरा सच है, जब तक ये पूरा सच नहीं उगलता खातिरदारी करते रहो। सर ऐसा मत कीजिए सर। इस केस में बहुत उलझन है। देखा जाए तो कुसुम की मौत से सबसे ज़्यादा फायदा महेश को था। ये भी हो सकता है कि सुरेश ने अपने और कुसुम के रिश्ते के बारे में महेश को बताया हो। महेश को गुस्सा आया, उसने कुसुम को मार दिया, और जब वो कुसुम को मार रहा था प्रीति ने देख लिया, तो इसलिए उसे प्रीति को भी मारना पड़ा। सर वैसे मोटिव संग्राम और सुधा के पास भी है, क्योंकि कुसुम और प्रीति के मौत के बाद महेश खुशी खुशी मेघा को इन दोनों को गोद दे देता ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। हो सकता है, लेकिन ये सुरेश अपनी भाभी कुसुम को संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, और मर्डर वाले दिन वो उसके घर भी गया था, उसके हाथ में भी चोट लगी है। ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि वो कातिल हो सकता है। सर और एक शख्स है जो माँ और बेटे को मार सकता है, सुमन, क्योंकि उसने इन दोनों को धमकी दी थी। लेकिन कोई खुद मर्डर करके खुद कंप्लेंट लिखाने क्यों आएगा? कंफ्यूज करने के लिए सर। जब कुसुम ने सुमन को 10 तारीख को घर से बाहर निकाला था, तो 10 तारीख को ना आके 11 तारीख को कंप्लेंट लिखाने क्यों आएगी? ये महेश है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। यस, शी हैज ए पॉइंट। शर्मा, इस महेश और सुमन की सीडीआर निकालो और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी देने के लिए बोलो। जी सर। और महेश के वकील को तुम फॉलोअप कर रही थी ना, क्या हुआ उसका? सर उसके ऑफिस में मैसेज भिजवाया है। और वो संग्राम, उसका वो चमचा सुग्गा, बुलाओ सर। जी सर। तुम्हें पुलिस के पास जाने की ज़रूरत क्या थी? हम तो रास्ता निकाल ही गए थे ना। तुम तो चुप ही करो। तुम इस लायक होते ना तो मुझे बीच में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। पर क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों का? मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। हाँ तो सुग्गा। जी साहब। अपने मालिक संग्राम के साथ सुना है बहुत उड़ रहा है तू? नहीं साहब। देख, सच बोलेगा तो बचा रहेगा, अगर झूठ बोला पर काट देंगे तेरे। ठीक है साहब। तो ये बता, एक कुसुम और प्रीति के मर्डर में संग्राम सिंह का कितना हाथ है? साहब हमें नहीं पता साहब, लेकिन संग्राम दादा किसी का मर्डर नहीं कर सकते साहब। और सुधा? साहब वो जुबान की तेज़ हैं, लेकिन वो भी किसी को नहीं मार सकती साहब। वो तो हम पता लगा ही लेंगे किसने मारा है, लेकिन मुझे पता चला कि तूने झूठ बोला है, तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच नहीं सकता। सर कुसुम और प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दोनों को दोपहर 3:30 से 4:30 के बीच मारा गया है। लोहे की किसी नुकीली चीज से वार किया गया। प्रीति को 5 बार और कुसुम को 6 बार स्टैप किया गया है। और रेप? सर रेप या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई है। इसका मतलब कातिल सिर्फ और सिर्फ मारने के मकसद से आया था, और जिस तरह से मारा गया काफी गुस्से में था। लेकिन वो किसे मारने आया था, कुसुम को या प्रीति को? वो मर्डर वेपन कौन सा है?
सर सीडी और लोकेशन रिपोर्ट के हिसाब से और एडवोकेट शुक्ला ने कंफर्म किया कि महेश उनसे मिलने 3 से 4 बजे के बीच गया था। सुमन और महेश के कॉल रिकॉर्ड्स, जिसमें महेश के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स में बिहार के 2 हिस्ट्री शीटर के नंबर मिले हैं। एक है भोलू और दूसरा है साजिद। ये भोलू और साजिद दोनों की फोन लोकेशंस निकालो, देखो कहाँ है ये, और सुमन को अरेस्ट करो। तुम्हारे सीडीआर और भोलू और साजिद के फोन लोकेशन से पता चला है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर भी सेम डे यहाँ मेरठ में ही थे। देखिए, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ सर। मैं महेश की लीगल वाइफ बनना चाहती थी और इसीलिए मैंने भोलू और साजिद को कुसुम को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन बाद में मैंने अपना इरादा बदल दिया था। देखिए, मुझे लगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ और मैं पकड़ी गई तो पूरी ज़िंदगी मुझे जेल में रहना पड़ेगा और मैं महेश से तो कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं और जैसे संदीप ने बताया था, उसके किसी एक्स बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। इस भोलू और साजिद को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। आपको जान से मारने की क्या जरूरत थी? अभी का तो फिर भी समझ में आता है, बेचारी प्रीति ने क्या बिगाड़ा था आपका? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उन्हें क्यों मारूंगा भला? तू तो बहुत शरीफ है ना, जो अपने भाई की गैर मौजूदगी में अपनी भाभी के साथ गुलछर्रे उड़ाता था, और जब दिल भर गया तो उसका खून कर दिया। लेकिन मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था तेरा? उसे क्यों मारा तूने? मैंने किसी को नहीं मारा है। पुलिस के पास संदिग्धों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। महेश कुसुम से हर हाल में पीछा छुड़ाना चाहता था और वहीं सुरेश, उसका कुसुम से नाजायज रिश्ता चल रहा था और वो मौका वारदात पर गया भी था। संग्राम सुधा मेघा को 15 सालों से हासिल करना चाहते थे, लेकिन कुसुम उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी। वहीं सुमन, उसने बिहार से 2 हिस्ट्री शीटर्स को बुलाया था इस हत्या को अंजाम देने के लिए, और मेरठ में वो हत्या के दिन मौजूद भी थे। इतने सारे लोगों के पास हत्या करने की वजह तो थी, लेकिन पुलिस को सुमन के अलावा किसी के भी खिलाफ सबूत नहीं मिला। सुमन ने ये तो माना कि उसने भोलू और साजिद को हत्या करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसका ये भी कहना था कि एंड मोमेंट पे उसने हत्या करने से मना कर दिया था। लेकिन ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो भोलू और साजिद को ढूंढने में लग गए। लेकिन इस बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। सर देखिए क्या मिला है। ये तो प्रीति है। जी सर, लड़कों के चेहरे क्लियर नहीं है, मगर प्रीति का चेहरा क्लियर है, और उसे देख के लगता नहीं है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसके मर्जी के खिलाफ हो रहा है। और सर ये देखिए, एंगेजमेंट रिंग, मतलब ये वीडियो हाल फिलहाल में बनाया गया है। राइट सर। वीडियो की वॉइस बहुत डिस्टर्बिंग है, इसे एनहेंस कराओ। और तुम जरा पता करो कि ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ है, आईपी एड्रेस निकालो। जी सर। जी बोलिए। पंकज यहीं रहता है? हाँ, मैं पंकज की मम्मी हूँ। जरा बुलाइए उसे। वो तो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली गया हुआ है। कब गया? ये कुछ 11 अक्टूबर को। आपके बेटे ने एक लड़की का अश्लील वीडियो अपलोड किया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कंप्यूटर जब्त कर लो और जिन दोस्तों के साथ तो दिल्ली के उनकी डिटेल्स दीजिए मुझे। सर, पंकज के कंप्यूटर में कोई और अश्लील वीडियो नहीं मिला और उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ है। यानी कि उसे पता था कि हम उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे, इसीलिए सब कुछ डिलीट किया और गायब हो गया। तोड़ो उसे। सर, हमने उस अश्लील क्लिप के ऑडियो को एनहांस किया, ये सुनिए। यार ये संदीप बार-बार कॉल क्यों कर रहा है? संदीप, सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर एक बार प्लीज। अरे मैंने नहीं मारा सर उसे, सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा सर। वो सुभाष ने मारा होगा सर। कौन सुभाष? सुभाष पांडे सर, सुभाष पांडे दोस्त है सर मेरा। अभी कुछ दिन पहले सर 1 लाख रुपए उधार लिए थे उससे और टाइम पे वापस नहीं दे पाया सर मैं। तो फिर सर वो सुभाष ने ना एक प्लान बनाया सर, और जब मैं प्रीति के साथ सर पार्क में बैठा था ना सर, तो वो वहाँ आया सर। फिर आज फिल्म देखने चलो। चलते हैं ना, काफी दिन हो गए। चलो आज लीला करने के लिए यहाँ तेरे पास पैसे हैं और हमारा पैसा चुकाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है।
भाई हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, बता रहे हैं हम। कुछ दिन का मोहलत दे दो। भाई मेरी बात भाई मेरी बात सुनिए, आप ही हमारे चुपके रख लीजिए। ये बाकी के जो भी पैसे हम बाद में दे देंगे हम आपके। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। संदीप तुझसे तो मुझे कुछ और ही चाहिए। नहीं, छोड़ो मुझे, सर मुझे लगा इसके बाद ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा, पर ये सुभाष का एक दिन वापस से फोन आया मेरे पास। उसने मुझे बताया कि सर सुभाष का और प्रीति का इसके किसी दोस्त पंकज ने एक वीडियो बना लिया है और अब ये पंकज प्रीति का फायदा उठाना चाहता है, नहीं तो वो वीडियो वायरल कर देगा वो। सर मैंने उसे मना किया कि भाई मत कर ये सब, लेकिन उसने उसके बाद सर फिर मुझे पैसों का लालच दिया सर, तो फिर मैंने प्रीति से बात की सर। अरे हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जान दे दें। हम समझते हैं तुम्हारी हालत, पर तुम सोचो ना, अगर वीडियो रिलीज हो गया तो अपनी माँ और बहन के बारे में सोचा तुमने? वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। प्रीति देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शर्म नहीं आई तुझे अपनी ही मंगेतर के साथ इतना घिनौना काम करते हुए? सच तो यह है तू उससे शादी ही नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे मार दिया। प्रीति को मारते हुए तुझे उसकी माँ कुसुम ने देख लिया तो तूने उसे भी मार दिया। सर मैंने नहीं मारा सर किसी को, मैं कितनी बार बताऊं सर, जो सस्ता बोल दिया आपको सर। हमने कुछ नहीं किया सर। संदीप मेरे पैसे नहीं लौटा रहा था, तो हमने संदीप से पैसे के बदले प्रीति के साथ एंजॉय करने की बात कही और वो मान भी गया, लेकिन तभी पंकज ने वीडियो बना लिया और उसके बाद प्रीति हम दोनों को एक साथ देखकर शॉक हो गई थी। ये सब तुम्हारा प्लान था ना? देखो ऐसा है, संदीप को पता चलेगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सब उसी का किया हुआ प्लान था। पहली बार बेहोश नहीं हुआ था, बेहोशी का नाटक कर रहा था। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनो, देख मैं ना बेहोशी का नाटक करूंगा और तू अपना काम कर लियो, इसके बाद तेरा मेरा 1 लाख का हिसाब बराबर। तो तूने उसे इसलिए मार दिया कि अब वो तेरे हिसाब से नहीं चल रही थी, या फिर इसलिए कि वो हमारे पास आने का सोच रही थी? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए, हमने किसी को नहीं मारा। जरूर पंकज ने मारा होगा, वो बहुत सनकी आदमी है सर। तोड़ते रहो इसे। हमने कुछ नहीं किया सर। ये संदीप और सुभाष दोनों को कस्टडी में रखो और दोनों की कॉल लोकेशंस और फोन लोकेशंस निकालो। कुसुम के घर में जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो इन दोनों के फिंगरप्रिंट से मैच करा के देखो। और ये पंकज, उसका कुछ पता चला? सर उसका लोकेशन ट्रेस हो गया, उसने कल अपना फोन ऑन किया था, वो दिल्ली में नहीं मुंबई में। लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया है, होपफुली जल्दी पकड़ लेंगे। वेरी गुड शर्मा, एक बार ये पंकज हाथ में आ गया ना तो सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। भरोसा और समर्पण किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। प्रीति संदीप के लिए समर्पित थी, लेकिन संदीप ने प्रीति के भरोसे का फायदा उठाया और उसे घिनौने दलदल में धकेल दिया। तो पुलिस की फहरिस्त में प्रीति का मंगेतर संदीप, उसका दोस्त सुभाष और पंकज का नाम जुड़ चुका था। संदीप और सुभाष तो गिरफ्तार हो चुके थे, पुलिस उनसे सच उगलवाने में लगी थी, लेकिन पंकज अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। लेकिन एक कामयाबी पुलिस के हाथ लगी, उनके हाथ भोलू और साजिद लग गए। सुमन ने कबूल किया है कि उसने तुम दोनों को कुसुम को मारने की सुपारी दी थी और तुम दोनों ने कुसुम और प्रीति दोनों को मार दिया। नहीं साहब, हमने मारा नहीं साहब, वो औरत झूठ बोल रही है साहब। फिलहाल जल्दी संग्राम जी, ये क्या है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें पता है आप बेकसूर है, हम वकील से बात कर लेंगे। अरे सर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कभी भी अपने घर पे गाजर लेके नहीं गया। तो फिर तूने झूठ क्यों बोला कि तू 11 अक्टूबर को अखाड़े में गया था? तेरे घुटने में दर्द था ना, घर पे ही था ना तू? अरे सर, मैं गया था उस दिन अखाड़े में, हाँ, पर मैंने वहां कोई काम वाम नहीं किया था। चल ठीक है, मान ली तेरी बात। अब तो हमें सिर्फ इतना बता कि कुसुम और प्रीति का खून किसने किया। तेरे जो गांजे वाले चार्ज है ना, ये हटा देंगे। ओ, तो इसलिए लाया आप लोग हमें यहाँ? तो ऐसा है सर जी, हम नहीं जानते किसने मारा उन दोनों को।
तो ठीक है फिर, हो जा सजा के लिए तैयार। आप जानते नहीं सुधा को, हमें हर हाल में यहाँ से बाहर निकाल देगी, देखते रहिएगा आप। ऐसा है पहलवान, देख आज है शुक्रवार और शनिवार और इतवार रहती है कोर्ट बंद। सोमवार से पहले तेरी जमानत नहीं होने वाली। अब 3 दिन तू यहीं रहेगा। अब सोच ले, अपनी हड्डियां तुड़वाएगा या सच बताएगा? सर लगता नहीं कि ये संग्राम इतनी आसानी से टूटेगा, पर इसे तोड़ने का कोई तरीका तो खोजना पड़ेगा ना। सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जब जब हम संग्राम से मिलने जाते हैं या तो वो खाता होता है या उसके पास खाने का बहुत सारा सामान पड़ा होता है। तो पहलवान लोग तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, लेकिन शर्मा इसका मतलब ये भी है कि उसे दिन में कई बार खाने की आदत है और आदमी की आदत ही उसकी कमज़ोरी होती है और हमें उसकी इस कमज़ोरी का ही फ़ायदा उठाना है, उसे हथियार बनाना है। इस संग्राम का खाना बंद कर दो, भूखा रहेगा अपने आप टूटेगा और सारी सच्चाई उगलेगा। सर अब तक मुंह नहीं खोल रहा। तो क्या करें, कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा इसका, अदरवाइज। संग्राम जी के लिए खाना लाए, क्या हम अपने पति से मिल सकते हैं? जी नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकती। टिफिन यहीं छोड़ दीजिए, हम दे देंगे। सर आपके हाथ में तो अधिकार है उन्हें बेल पे छोड़ने के लिए, तो फिर किस लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं? हम परेशान नहीं कर रहे हैं और ना ही बेल पे छोड़ने का अधिकार हमारे पास है, वो कोर्ट के पास है, उन्हें बेल वहीं से मिलेगी। लेकिन सर मंडे तक हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए वो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। आप जाइए, टिफिन दे देंगे। हाँ पूजा, जरा वो CDR की फाइल निकाल। आ जाओ भाई शर्मा। पूजा, आज खाना यहीं खाते हैं, यहीं मंगा ले। जी सर। गुप्ता, खाना यही लेके आओ। सब बहुत दिनों बाद घर का खाना। वाह। स्मिता जी प्लेट्स। हाँ ये भी है। क्या है? एक मिनट, ये तो हमारे घर का टिफिन है ना? चिकन लॉलीपॉप। अरे वाह, अंडे। वाह, पुलाव तो बहुत टेस्टी लग रहा है। खुशबू देखिए। अरे खाना हमारे घर से आया है, हमारे लिए। लेकिन खा तो हम रहे हैं। हाँ तुम भी खा सकते हो, सिर्फ ये बता दो खून किसने किए? अरे सुधा जी, आप टिफिन लेके आ गई? जी सर। अच्छा हुआ, कल का खाना बहुत अच्छा था। ऐसे संग्राम जी ने कहा। सर वो उनसे एक बार मिल पाते तो? नहीं, हम टिफिन दे देंगे, आप जाइए, आप नहीं मिल सकते। चलो। वाह वाह वाह, आज फिर चिकन। बाबा वैसे संग्राम जी आपकी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे भाई जल्दी, आज क्या है आज? सर चिकन बिरयानी, चिकन करी और ये दाल मखनी। एक काम करो शर्मा। हाँ। अरे पहलवान के घर से खाना आया है, 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा भाई को भी दो। ये लो पहलवान, खा लो, घर का खाना है। बस इतना सा? अरे नहीं खाना मैं। सर लगता नहीं कि संग्राम कुछ बताने वाला है, या फिर ये भी मुमकिन है उसे सच में कुछ पता ना हो। सिर्फ आज रात का डिनर बचा है, कल सुबह नाश्ते के साथ सुधा बेल के पेपर्स भी ले आएगी। शर्मा एक आखिरी दाव चल के देखें, चलो। अरे शर्मा, अरे भाई जल्दी खाना लाओ, भूख लगी है। लाया सर। शर्मा जल्दी खोलो, भूख लगी है। सर आज फिर से चिकन। आहा बिरयानी, वाह। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ पहलवान, ये लीजिए। खाओगे? बहुत अच्छा है। सर जी, हम आपको सब कुछ सच से बता देंगे, लेकिन पहले हमें पूरा टिफिन दीजिए खाने के लिए। पहले स्टेटमेंट, फिर खाना। खत्म करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आपको सब कुछ सच से बताते हैं। देखिए हमें सच में नहीं पता कि कुसुम जी और प्रीति को किसने मारा, पर हाँ सुधा ने हमें सुवा दिया था छुपाने के लिए। अच्छे से समझें, परखें, उसके बाद निष्कर्ष पर उतरे। और जब बात न्याय जैसी बड़ी चीज की हो तो न्याय तो कानून के हाथ में ही छोड़ देना चाहिए। तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका